Hello guys, welcome back again. Today in this lesson again we will learn some more very interesting and useful English sentences which can be used in our daily conversation. Such as फोन स्पीकर पे डाल दो. अरे क्या यार तुम्हारा भरोसा नहीं है मुझ पर. पापा के पैर पड़ो. मैं इससे ज़्यादा आपके लिए क्या कर सकती हूँ. जल्दबाजी में आप भूल जाते हो. ऐसे ही कई और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम इस लेसन में देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. फर्स्ट सेंटेंस से मेरी पूरी बात सुन लो. हियर मी आउट. हियर मी आउट. सब बड़े आराम से हो गया. एवरीथिंग वेंट स्मूथली. एवरीथिंग वेंट स्मूथली. क्या कहते हो. व्हाट डू यू से. व्हाट डू यू से. आपको समझ नहीं आता. डोंट यू अंडरस्टैंड. डोंट यू अंडरस्टैंड. आप लोगों को लगता क्या है. ऐसा हम बोलते हैं गुस्से में कई बार. तो इसे हम बोलेंगे व्हाट डू यू गाइस थिंक. व्हाट डू यू गाइस थिंक. क्या समझ क्या रखा है इन लोगों ने हमें. व्हाट डू दिस पीपल थिंक ऑफ अस. व्हाट डू दिस पीपल थिंक ऑफ अस. पहले पढ़ाई करो तभी मैं तुम्हें खेलने दूंगी. स्टडी फर्स्ट देन ओनली आई लेट यू प्ले. स्टडी फर्स्ट देन ओनली आई लेट यू प्ले. वो तो खत्म हो गई. यहाँ पे मैं किसी चीज़ के बारे में बोल रही हूँ. दिस इज़ ऑलरेडी ओवर. दिस इज़ ऑलरेडी ओवर. अरे क्या यार तुम्हारा भरोसा नहीं है मुझ पर. ऐसा लोग बोलते हैं. तो इसे हम बोलेंगे व्हाट बडी डोंट यू ट्रस्ट मी. व्हाट बडी डोंट यू ट्रस्ट मी या फिर डोंट यू बिलीव मी. वो बड़े मन्नतों के बाद पैदा हुआ. ही वॉज बोर्न आफ्टर विशेष. ही वॉज बोर्न आफ्टर विशेष. फोन स्पीकर पे डालो. पुट द फोन ऑन स्पीकर. पुट द फोन ऑन स्पीकर. क्या हुआ क्यों चिल्ला रहे हो. What happened? Why are you shouting? What happened? Why are you shouting? या फिर आप इसे Why are you screaming ऐसे भी बोल सकते हो. पापा के पैर पड़ो. Touch papa's feet. Touch papa's feet. चलो जाते हैं यहाँ से. Let's go from here. Let's go from here. धूप में मत जाओ तुम काले पड़ जाओगे. Don't go in the sun. You may get tanned. ऐसा भी बोल सकते हो You will turn black. मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ आपके लिए. What else can I do for you other than this? What else can I do for you other than this? मतलब इससे ज़्यादा या फिर इसके अलावा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ. तुम्हें क्यों इतनी पंचायत है. ऐसा हम बहुत बार गुस्से में बोलते हैं ना फ्रेंड्स. इन द सेंस तुम्हें क्या करना है. तुम्हें क्या पड़ी है इससे. इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट डू यू हैव टू डू. व्हाट डू यू हैव टू डू. कभी कभी हमें ऐसा बोलना पड़ता है शायद हाँ भी और नहीं भी. मतलब हम श्योर नहीं होते. 50-50 चांसेस होते हैं हमारे किसी बात के. तो हम बोलते हैं शायद हाँ और नहीं भी. तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मे बी और नॉट मे बी. मे बी और नॉट मे बी. हम कई बार ऐसा बोलते हैं किसी को हमें विश्वास दिलाना हो कॉन्फिडेंस दिलाना हो कि ठीक है लिख कर ले लो ऐसा ही होगा. तो इसे हम बोलेंगे टेक इट इन राइटिंग. टेक इट इन राइटिंग. मैं आपके उम्र का लिहाज कर रही हूँ. आई एम रिस्पेक्टिंग यू एंड योर एज. आई एम रिस्पेक्टिंग यू एंड योर एज. इसका मतलब है मैं आपके उम्र का लिहाज कर रही हूँ. अब बस भी करो. तो इसे हम बोलेंगे गिव मी अ ब्रेक. गिव मी अ ब्रेक. जल्दबाजी में तुम हमेशा भूल जाते हो. यू ऑलवेज फॉरगेट इन हेस्ट. यू ऑलवेज फॉरगेट इन हेस्ट. मैं काम से भाग नहीं रही हूँ या फिर काम से जी नहीं चुरा रही हूँ. आई एम नॉट शर्किंग द वर्क. आई एम नॉट शर्किंग द वर्क. इस फ्रॉक को छोटा कर दो. शॉर्टन दिस फ्रॉक. शॉर्टन दिस फ्रॉक. अगला सेंटेंस है
मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ। आई ग्रू अप इन दिल्ली। आई ग्रू अप इन दिल्ली। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, मैं क्या क्या खा सकती हूँ। What all can I eat? What all can I eat? मैंने पक्का मन बना लिया है कि मैं जाऊंगी। इसे हम बोलेंगे I have decided to go. I have decided to go. अगला सेंटेंस है, तुम उसके साइड हो या मेरे साइड। Are you on his side or my side? या फिर आप इसे और एक तरीके से बोल सकते हो, Are you on his side or mine? मैं तो आपके ही साइड हूँ। I am on your side only. I am on your side only. दरवाजे पर कौन खड़ा है। Who is standing at the door? Who is standing at the door? इसके जिम्मेदार तुम हो। You are responsible for this. You are responsible for this. फोन को चार्जिंग से उतार दो। Unplug the phone from charging. Unplug the phone from charging. यह बस कहाँ जाती है। Where does this bus go? Where does this bus go? मेरे जूते कमरे के कोने में पड़े थे। My shoes were lying in a corner of the room. My shoes were lying in a corner of the room. उसके सामने कौन था। Who was there in front of him? Who was there in front of him? अगला सेंटेंस है, मैं थक रही हूँ। I'm getting tired. I'm getting tired. या फिर अगर आपको ऐसा बोलना हो कि आप थके हुए लगते हो, then you can say You seem to be tired. You seem to be tired. अगला सेंटेंस है, ये करना गलत है। इसे हम बोलेंगे This is wrong to do it. This is wrong to do it. मेरे पैर में दर्द है। My leg is paining. My leg is paining. अंदर से कुर्सी लेकर आओ। Bring the chair from inside. Bring the chair from inside. या फिर अगर आपको ऐसा बोलना हो कि कुर्सी अंदर रख दो, तो आप बोल सकते हो Keep the chair inside. Keep the chair inside. दूध फट गया है। The milk has turned sour. The milk has turned sour. और गाइज इस लेसन का लास्ट सेंटेंस है, हम ऐसा बहुत बार बोलते हैं ना, अच्छा तो ये बात है, तो इसे हम इंग्लिश में कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ओके सो दिस इज इट। ओके सो दिस इज इट। या फिर आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो, ओके सो दैट्स इट। तो गाइज ये थे आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो गाइज इन सारे सेंटेंसेस को आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।